हेलो फ्रेंड, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमर यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। हम ई वीडियो में अहाँ सबके लेल लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के क्रिज कोर्स, जैमें हम ई क्रिज कोर्स में अहाँ सबके मैथिली 50 मार्क्स के पद्य खंड के हम सारांश बताएब। और हम जो भी सारांश बतैली छी उ सारांश अहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथिली के दिले छै और सब सब्जेक्ट के दिले छै डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो अहाँ लिंक से जुड़ जाओ और वीडियो देख लो। और अहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े चाहे छी तो ओकर लिंक छै व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अहाँ व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ और PDF ले चाहे छी तो PDF भी ले सकै छी। तो चलो हम ज़्यादा लेट न करके हम अपना टॉपिक पर आबै छी। मैथिली में ई पद्य खंड छै। पद्य खंड के हम लेके आयल छी राम वंदना के गोविंद दास। राम वंदना जेकर लेखक छै गोविंद दास, ई लेखक छै और रामे वंदना गोविंद दास लिखले छै। ठीक छै, हम एमे सारांश बताएब। तो सारांश एग्जाम में अहाँ के 10 नंबर के आबै छै। तो कहाँ से की आयत लेकिन पता नहीं, लेकिन सबके हम अहाँ के सबके हम बता देव और उसका सारांश में भी गेस करके देव, 2 गो 3 गो 4 गो गेस करके देव। तो अहाँ सब गेस के आधार पर भी तैयारी कर लेब। तो अभी सारांश के वीडियो डायरेक्ट बता रहा, सभी सब्जेक्ट के डायरेक्ट बना दै छी, उसके बाद हम गेस कर देव। ठीक है, अहाँ के प्रश्न रहत एग्जाम में कि राम वंदना शीर्षक कविता सारांश लिखू। एक ये प्रश्न रहत, या राम वंदना के भाव व्यक्त करूँ, या ई रहत तो अहाँ के सारांश लिखे के छै। ठीक है, उसके बाद या रहत कि राम वंदना के आधार पर रामक महिमा के बखान करूँ। 3 तरह के प्रश्न अहाँ के एग्जाम में रहत। तो तीनों के प्रश्न के उत्तर हम यही सारांश में यही सारांश वीडियो में देव। ठीक है, तो अहाँ के समझ गेली प्रश्न बोलत राम वंदना के शीर्षक कविता के सारांश लिखू। तो सारांश लिखे के छै, या राम वंदना के भाव व्यक्त करूँ तो वही सारांश लिखे के छै, या राम वंदना के आधार पर रामक महिमा के बखान करूँ तो यही लिखे के छै। तो अहाँ सब प्रश्न समझ गेलिए। अब चलै छी उत्तर। हम जैसे जैसे एहिमे लिखले छी तो अहाँ के भी वैसे ही लिखे के छै। जैसे लिखले छी हम बहुत कम शब्द में, सारांश कम से कम 250 शब्द में लिखे के छै। समझ गेलिए ना। तो हम एमें 200 से 250 शब्द के बीच में लिख के लाल छी। तो चलो हम बताबै छी, हम जैसे लिखले छी अहाँ सब कॉपी किताब लेके बैठू और नोट करते भी जाए। समझ लिए बात के, समझ रहल छी बात के तो अहाँ सब। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए, गोविंद दास विद्यापति के बाद आदि कालक सबसे महत्वपूर्ण कवि भेला। विद्यापति जब अपन टाइम में फेमस चले, प्रसिद्ध चले, ओहि के बाद विद्यापति के बाद दोसर गोविंद दास ई भी कवि क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भेले। विद्यापति से मैथिली में श्रृंगार और भक्तिक धार जे प्रभावित भेल, ताहि में गोविंद दास रसरक अनवरत वृष्टि और ओही धार में बढ़ी आनी देलनी। मतलब कहे छै कि द्वितीय विद्यापति के बाद गोविंद दास द्वितीय नंबर पर कवि भेल, फेमस प्रसिद्ध। विद्यापति से मैथिली में श्रृंगार, विद्यापति जो मैथिली में श्रृंगार और भक्तिक धार में जो लिखल चले कविता, उ ताही में गोविंद दास रसरक अनवरत वृष्टि और मतलब विद्यापति के देख कर गोविंद दास भी सीखले। वही धार में बाढ़ी आनी दिलनी। मतलब विद्यापति के साथ मतलब नहीं, मतलब कि कहे छै कि विद्यापति के देख के सीखना। तो विद्यापति के देख के सीख ले गोविंद दास। ठीक है, इहो मुख्यतः विद्यापतिक लिख पर आगू बढ़ला आ हिनको ख्याति प्राप्त भेल, जैमे विद्यापतिये जका मैथिलीक सीमा टपी संपूर्ण बंगाल में पसारी गेल। ठीक है, तो से विद्यापति के देख के गोविंद दास भी केलक, लेकिन उनको ख्याति प्राप्त भ गेल और बंगाल में बहुत ज़्यादा गोविंद दास प्रसिद्ध भ गेल। ठीक है, हिनका प्रसंग प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन कहलनी अछि, जे मतलब इनका गोविंद दास के प्रसंग में बात बोले छै सुरेंद्र झा सुमन। वो कहे छै कि गोविंद दासक
कोन्हू काल खंडक होथु कोन्हू अभिजन ओ परिवारक होथु। बोलल छै कि गोविंद दासक कोन्हू काल खंडक होथु कोन्हू काल अभिभाजन ओ परिवारक होथु। ओ सहित मैथिली महाकवि जनक स्थान विद्यापतिक परंपरा कोन्हू कवि सन्यून कवि नहीं। विद्यापति के बाद अहाँ के दोसर स्थान दिले छै तो गोविंद दास के ही दिले छै। ठीक है, हुनकर अनुसार किनकर अनुसार तो सुरेंद्र झा सुमर के अनुसार बोल रहा है। बात के अहाँ मैथिली में बात के समझबै तो बढ़िया तरह से समझ सकै छियै, समझलिए। ओ अपन शैलीक अन्य कवि सहित अपन शैली के वो अन्य कवि सहित। ठीक है, उसके बाद बोलल छै जैसे जैसे हम पैराग्राफ हटेले छी अहाँ के भी ऐसे लिखे के छै। ठीक है, राम वंदना में गोविंद दास रामक गुण रूप में ओ चरित्रिक संक्षिप्त वर्णन कैलनि अछि। राम वंदना में गोविंद दास रामक गुण के बारे में चरित्र के बारे में संक्षिप्त वर्णन कैले छै। ओना गोविंद दास महाकवि विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानी हुनके अनुकरण में मतलब बोल गोविंद दास महाकवि विद्यापति के अपन काव्य गुरु माने छै। अपन गीतक रचना कहने सहित कवि कहैत छथिन कि वाम धनुधर दहिन निशितर जलधि कोटि गंभीर। मतलब कि हुनका जो देख के प्रसंग लिखले छै ओहिमे बोलल छै विद्यापति मतलब कौन तो गोविंद दास बोल रहा है वाम धनुधर दाहिन निशितर सर जलधि कोटि गंभीर। ठीक है, एहने भक्ति पद ठीक राम वंदना वही प्रकार के ठीक राम वंदना जो विद्यापति अपन श्रृंगार आ भक्ति के रूप में लिखले से। विद्यापति भक्ति काल के अहाँ सब पढ़ले छी, अहाँ सारांश में भी बता दिले से भक्ति काल के महाकवि छथि। ठीक है, तो भक्ति काल में लिखले वाम धनुधर दाहिन निशितर सर जलधि कोटि गंभीर ई बात लिखले छै विद्यापति। तो वही बात बोलल छै कौन तो गोविंद दास बोल रहा है कि एहने भक्ति पद ठीक राम वंदना जाहि में रामक गुणगान गायल गेल छै। एमे गोविंद दास राम के बारे में बतले छै कवि। अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो, लेकिन अहाँ के वह पॉइंट लिखे के पहले गोविंद दास के बारे में भी चरित्र के बारे में लिखे के छै। ठीक है, अब यहाँ से मेन पॉइंट से किताब के अनुसार विषय वस्तु के अनुसार कवि कहैत सहित रघुकुल में जन्म लेनिहार रामक जय हो, रति सन सुंदरी जनक पुत्री सीता के प्रति रामचंद्र जय हो। कवि गोविंद दास कहे छै कि रघुकुल में जन्म लेनिहार रामक जय हो, रति सन सुंदरी जनकक पुत्री सीता के प्रति रामचंद्र जय हो। रामचंद्रक देहक रंग नवका दूबी सन श्यामल सन। बोलल छै गोविंद दास रामचंद्र के देहक जो शरीर से रामचंद्र के उनका देह नवकक दूबी जैसन श्यामल से। नवकक दूबी यहाँ सब देख लेबै जे हल्का हल्का लाल रहे छै वैसे रामचंद्र के शरीर से। आ आँखि कमल फूल सन सुंदर और पैघ सन। मतलब आँख रामचंद्रक राम जी के आँख छै वो कमल फूल जैसन छै। एतेक कोमल होतहु ई रणवीर सहित। एतेक कोमल शरीर होय के बाद भी रामचंद्र रणवीर सहित रण कौशल सँ परिपूर्ण सहित। रण कौशल के बारे में राम जी के बहुत मतलब कि उसमें परिपूर्ण कोई तरह के कमी नहीं छै। बाम कान पर धनुष आ दहिना भाग में पिजाउर तरकस छैन। रामचंद्र के बाम अर्थात बायां हाथ पर धनुष लटकाने छै और दहिना भाग के कोमल पर पिजाउल तरकस रखने छै। हिनक मुखाकृति शांत समुद्र सन गंभीर छै। हिनक हमेशा वो शांत समुद्र सन गंभीर रहे छै। एहन धीर गंभीर व्यक्ति के रामक के देखी देवता मनुष्य वानर गगनचारी गंधर्व आ राति में चलनिहार राक्षस सब रामक गुणक कीर्तन कऽ रहल अछि। एते शांत देख के एते अच्छा देख के जितना भी धीर गंभीर छै अर्थात व्यक्ति के रामक देखी के देवता मनुष्य वानर गगनचारी गंधर्व जितना छै सब रामक गुणगान कर रहल छै, रामक कीर्तन कर रहल छै।
रामक अनुज भरत 14 वर्ष धरि राम वनवास समय में हुनक खरमाक पूजा चर दोलाय ओ तपस्वी भेष में करैत छथि। रामक अनुज जो छोटा भाई राम के छै, भरत 14 वर्ष राम जब गेले तब उनकर तपस्या कर उनकर पैर के खरमाक लेके पूजा कैले और वो भी तपस्वी भेष में। रामक स्तुति में शिव ब्रह्मा सनक सनंदन ओ शेषनाग सतत हाथ जोड़ी नमस्तक भेल रहल छथि। रामक स्तुति में शिव ब्रह्मा सनक सनंदन ओ शेषनाग सतत हाथ जोड़ के नमस्तक कर रहल छै। शेषनाग यहाँ विष्णु से तात्पर्य छै। हनुमान जी हुनका चरण कमलक सेवा विह्वल भय अत्यंत सगलता से सतत करैत कहैत छथिन कि मतलब हनुमान जी हुनका चरण कमल सेवा विह्वल भय अत्यंत सगलता से सतत करैत रहैत छथि। हनुमान जी हमेशा राम जी के पैर अर्थात चरण कमल को सेवा मतलब कर रहल छै। ओहिके बाद एहन अवतारी पुरुष राम रूपधारी ईश्वर हरिनारायण के हृदय में जो का क रखने छथि। ठीक छै, अर्थात बोल रहल छै एहन अवतारी पुरुष राम रूपधारी ईश्वर हरिनारायण के हृदय में जोगा क रखने छथि। मतलब जोगा के मतलब कि शरीर में रखले छै। यही अहाँ के ई वीडियो में बतायल गेल छै और एहि के सारांश निष्कर्ष में हम बता दै छी। थोड़ा सा निष्कर्ष में पॉइंट में 2 ही पॉइंट में अहाँ के बारे में इस पॉइंट के बारे में बता दै छी। तो इससे पहले अहाँ हमारे चैनल पर अभी न्यू छी तो हमारे चैनल के ज्वाइन कर लूँ और हम अपने चैनल पर क्रैश कोर्स के माध्यम से सब सब्जेक्ट के तैयारी 2020 एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा छी, जो कि 12th क्लास के लिए छै। तो अहाँ सब ज्वाइन हो जाओ और अहाँ सब अपने दोस्तों के भी शेयर करब ताकि हमरो फायदा मिलत और अहाँ के फ्रेंडों के सहायता मिलत। तो अहाँ जहाँ भी शेयर करूँ कर दियो। ठीक छै, अहाँ विलम्ब नहीं करूँ और ई वीडियो के लाइक जरूर करब। ठीक छै, तो चलै छी अब निष्कर्ष पे। निष्कर्ष बोल रहल छै गोविंद दासक एक एक शब्दक पाठक के भक्तिक सागर में उबडूब करबाक हेतु धीच उन्नैत अछि। गोविंद दास एक एक शब्द में एक एक पाठ में भक्तिक सागर में डूब के करबाक राम के बारे में लिखले छै। राम वंदना के माध्यम से कवि रामक सजीव चित्र के आँखिक सोझा ढाट क दैत छथि। रामक के बारे में राम वंदना में लिखले छै। राम के बारे में गोविंद दास हुनकर राम के बारे में हर एक चित्र के बारे में ऐसे लिखले छै कि आँखिक सोझा ढाट क दैत छै। गोविंद दासक ई सफलता थी, गोविंद दास के ई सफलता थी। अहाँ के ई खत्म भ गेल। यदि आप PDF ले चाहे छी तो हमारे चैनल पर अभी से जुड़ जाओ और अहाँ दोस्तों के जरूर शेयर करब और वीडियो के लाइक करब और जे भी पूछे चाहे छी वो हमरा कमेंट के माध्यम से पूछ सकै छी। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।